योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय रामासुर्या बन्या रे पिंजरा भीतर भरिया रे भंगारा हाड रामासुर्या बन्या रे पिंजरा भीतर भरिया रे भंगारा ऊपर रांग सुचांग चढ़ाया ऊपर रांग सुचांग चढ़ाया कारीगर है कील तारा जो बन धन ब्राह्मणार दोई दीन चारा जो बन धन ब्राह्मणार दोई दीन चारा जेरो गरवानी करो रे गवारा जो बन धन ब्राह्मणार दोई दीन चारा जो बन धन ब्राह्मणार दोई दीन चारा असुरे जामरा बन्या रे बनैया नाबत बन्या रे नगाड़ा असुरे जामरा बन्या रे बनैया नाबत बन्या रे नगाड़ा नर तेरी चाम काम नहीं आवे नर तेरी चाम काम नहीं आवे बल जल के हुआ रे अंगारा जो बन धन ब्राह्मणार दोई देन चारा जो बन धन ब्राह्मणार दोई देन चारा
नमस्कारम, हर किसी को नमस्कारम। तो वायरस का फैलाव और जो मौतें इससे हो रही हैं या मौतों की संख्या दुर्भाग्य से गति पकड़ती जा रही है। खासकर अमेरिका में मेरे ख्याल से पिछले 24 घंटे सबसे खराब रहे हैं। 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 6 लाख को पार कर गई है। भारत में भी लगभग 380 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन एक चीज़, अगर आप इसे एक आशा का संकेत कह सकें, एक आशाजनक चीज़ ये है कि ये छोटे दायरों में हो रहा है। मुंबई, पुणे, इंदौर और दिल्ली को मिलाकर ही 60% से ज़्यादा केस हैं, इन्फेक्टेड केस और मौतें दोनों ही। ये हमें थोड़ी उम्मीद देता है कि कुछ संभावना है कि हम इसे छोटे छोटे इलाकों में ही सीमित रख सकते हैं, न कि इसे पूरे देश में फैलने दें। लेकिन साथ ही देश भर के 380 से ज़्यादा जिलों में कम से कम एक केस मिला है। तो ये किस दिशा में जाएगा, ये सब इस पर निर्भर करता है कि इस देश में हर नागरिक कितनी जिम्मेदारी से बर्ताव करता है। दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क राज्य बस हाथ से निकलता जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि इसे अगले हफ्ते या 2 हफ्तों के भीतर संभाला जा सकता है। ऐसा लगता है कि ये और गति पकड़ने वाला है। यकीनन भारत में भी ये और तेज होगा और बेशक 20 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन चलेगा। उसके बाद से 3 मई तक इस देश में थोड़ी ढील के साथ लॉकडाउन चलेगा। लेकिन लॉकडाउन कितना कारगर होता है वो बस इस पर निर्भर करता है कि नागरिक कितने अनुशासित रहते हैं। दुर्भाग्य से मैं देख रहा हूं कि कई लोगों को मज़ा आ रहा है झूठी खबरें फैलाने में, उलझन पैदा करने में, ऐसी चीज़ों की रिपोर्ट करने में जो कभी हुई ही नहीं, पता नहीं और क्या क्या। ये वाकई दयनीय है कि किसी को इन चीज़ों में सुख मिल सकता है जबकि इतनी ज़बरदस्त पीड़ा हो रही है, स्वास्थ्य की दृष्टि से और आर्थिक रूप से, खासकर गरीब लोगों को देश में भी और दुनिया में भी। अगर हम इसे ठीक से नहीं संभालते हैं तो अगर ये आबादी के एक बड़े हिस्से को चपेट में ले लेता है तो हम शायद 15 से 20 करोड़ लोगों को वापस गरीबी में ढकेल देंगे। हमने उन्हें पिछले 15 सालों में बाहर निकाला है, हम उन्हें एक बार फिर से गरीबी में ढकेल देंगे, गरीबी रेखा के नीचे। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम देखना चाहते हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें किसी को भी सुख मिलना चाहिए, शरारत करके और उलझन पैदा करके, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके हाथ में सोशल मीडिया के साधन हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे लोगों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी ये देखना तकलीफ देह है कि लोगों को ऐसी चीज़ों में सुख मिलता है जबकि लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं। खासकर मेडिकल पेशे के लोग ज़बरदस्त संघर्ष से गुजर रहे हैं। और आज मेरी बात पंजाब में चंडीगढ़ के एक मुख्य मेडिकल संस्थान के साथ हुई, तो सभी डॉक्टर्स, उनकी चिंताएं
और उन्हें किस किस्म के फैसले लेने पड़ते हैं। इटली में जब उन्हें निर्णय लेना था कि किसको जब उन्हें इटली में फैसले लेने पड़े कि किसको वेंटिलेटर मिलने चाहिए और किसको नहीं, तो उन्होंने उम्र के आधार पर फैसला लिया। इसका मतलब है कि अगर आप और आपकी माँ दोनों बीमार हैं तो आप चुनेंगे कि आपकी माँ मरेंगी। ये उस तरह का निर्णय नहीं है जिसे कभी भी किसी भी इंसान के हाथ में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा एक निर्णय लेते हैं तो आपको अपनी बाकी ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी होगी। तो दुर्भाग्य से डॉक्टरों को ऐसे फैसले लेने पड़े। कुछ देशों में वो लॉटरी से तय कर रहे हैं कि किसको वेंटिलेटर मिलेगा। अस्पताल में 100 मरीज हैं, लेकिन सिर्फ 5 वेंटिलेटर्स हैं। किसको वेंटिलेटर मिलेगा, कौन जिंदा रहेगा, किसको मरना होगा, ये लॉटरी से तय हो रहा है। तो हमें देश को, दुनिया को और मेडिकल समुदाय को और खुद को वैसे हालात में नहीं ढकेलना चाहिए जहां हमें उस तरह के फैसले लेने पड़ें। किस आधार पर कोई जिंदा रहेगा और किस आधार पर हम किसी दूसरे इंसान को मरने देंगे, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं तो ऐसा ही होगा। उस किस्म के फैसले हम सबको लेने पड़ सकते हैं। तो चलिए हम खुद को उधर न ढकेलें, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जो बीट द वायरस अभियान चला रहे हैं, उसके लिए धन जुटाने के एक हिस्से के रूप में जिन लोगों को बुनियादी पोषण और मदद चाहिए, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हमने नहीं सोचा था कि ग्रामीण भारत में इतने ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन प्रवासी मजदूरों की संख्या अब वो भी साथ आ रहे हैं, हम जो भोजन प्रदान कर रहे हैं उस वजह से। तो धन जुटाने और इसे जारी रखने की चुनौती, हमें नहीं मालूम कि इसकी कितने महीनों के लिए ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर सरकार लॉकडाउन में ढील देती भी है, फिर भी आर्थिक गतिविधि को फिर अपनी जगह पर लाने में, पूरे जोश में वापस आने में थोड़ा समय लगेगा। हम नहीं जानते कि कितना। तो इसके एक हिस्से के रूप में हम एक पेंटिंग को बिक्री के लिए रख रहे हैं। इसमें पेंटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही मैं कोई चित्रकार हूँ। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि अपनी दूसरी ख्यातियों के आधार पर मैं इस पेंटिंग को एक बड़ी कीमत पर बेच पाऊँगा, पेंटिंग की क्वालिटी के कारण नहीं। हम बस आपके देखने के लिए इसे अभी स्क्रीन पर लगाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग इसके बारे में सवाल पूछते रहे हैं। क्या आप पढ़ सकते हैं? एक दिन समय का एक अंश है, एक ऐसा अंश जो हमें जीने और मरने देता है। इस दिन आइए हम जिएं और पूरी तरह से जिएं। ये पूछकर मेरा अपमान मत कीजिए कि सद्गुरु, इस तस्वीर में जो अलग अलग चीज़ें बनी हैं उनका क्या मतलब है। अगर आप वो सवाल पूछते हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए इसके कोई मायने नहीं निकल रहे हैं। इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ये एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, इसका कोई मतलब निकलने की ज़रूरत नहीं है। तस्वीर इतनी बड़ी नहीं है कि आप ठीक से देख पाएं। हम एक एक करके इसके हिस्से दिखाएंगे, कोई तय करे कि किस क्रम में। आप में से जिन लोगों को मेरी पेंटिंग को दूर से झेलना पड़ रहा है, कृपया माफ करें।
तो दुनिया में कीड़ों का मूल्य बढ़ गया है। मैं ये समझ सकता हूँ। तो शायद 2-3 दिनों में हम एक मंच तैयार करेंगे। 30 अप्रैल से पहले जो कोई भी बीट द वायरस फंड में सबसे ज़्यादा धनराशि दान करता है, उन्हें ये पेंटिंग मिलेगी। और दूसरे लोग अगर वो चाहें तो हम इसकी कॉपीज़ बना लेंगे, वो भी एक छोटी कॉपी ले सकते हैं। ये पेंटिंग 5x5 की साइज़ की है, तो इसे खरीदने से पहले आप देखें कि आपके पास सही दीवार है क्या। ये 5 फुट बटा 5 फुट है। खैर, हम इसे यहीं छोड़ते हैं। प्लीज़ सवाल। यह सवाल जय ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु। कुछ दिन पहले आपने दर्शन में बोला था कि आप या कोई भी मृत्यु के बाद केवल तभी हस्तक्षेप कर सकते हैं अगर कर्म का खोल काफ़ी पतला हो गया हो। लेकिन पहले आपने जिक्र किया था कि अगर कोई आपके साथ बैठता है तो वह व्यक्ति वापस इस दुनिया में नहीं आएगा। मैं थोड़ा परेशान हूँ कि क्या आप अपने वादे से पलट रहे हैं? अब आप अलग तरह के शिष्य हैं, आप जो भी हैं। मुझसे ये कहने के बजाय कि सद्गुरु आप जितना चाहें मैं इसे उतना पतला कर दूंगा, मैं इसे उतना पतला बना दूंगा जितना आपको चाहिए होगा। इसके बजाय आप मुझसे पूछ रहे हैं, सद्गुरु आपने तब वादा किया था, आप वादे को निभाएंगे या आप वादा वापस ले रहे हैं? ये वही रवैया है जो आनंद तीर्थ ने अपनाया था। तो इसे समझने की जरूरत है। देखिए, लोगों के साथ समस्या यह है कि उन्होंने अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभव को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। उन्हें यह नहीं समझ आता कि आपके पास जीवन का ये जो व्यक्तिगत अनुभव है वो बस सृष्टि की उदारता है, बस इसका कोई महत्व नहीं है। वे कभी भी प्लग खींच सकते हैं। देखिए, अभी वायरस, आप गए, आज आप ठीक हैं और शायद कल सुबह आप जा चुके हों। पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया लॉकडाउन में है, बस एक अदृश्य वायरस। तो आप समझ सकते हैं कि आपका व्यक्तिगत अस्तित्व कितना नाजुक है। साथ ही इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह टिका और कायम रह सकता है। इसका कायम रहना, यह व्यक्तिगत जीवन कितना स्थायी है, यह बस इस पर निर्भर करता है कि इसकी कितनी पहचान है अपने व्यक्तिगत स्वयं से और उन मूलभूत, क्या कहें, ढांचों से जो एक व्यक्तिगत जीवन को बनाते हैं। देखिए, आप एक जीवन के रूप में, आप मूल रूप से एक जीवन हैं, फिर एक शरीर है, फिर थोड़ा सा मन है। इस संयोजन से आप एक व्यक्ति बन जाते हैं। चूंकि आप एक व्यक्ति बन जाते हैं, दुनिया में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका एक घर है, आपका एक परिवार है, आपके पास ये है, आपके पास वो है, आपके पास एक गुरु भी हैं। सब कुछ, आपके पास सारा सामान है, सब चालू है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि मूल रूप से आप जीवन का एक अंश हैं। जब शरीर की बात आती है तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा शरीर है, वो आपका शरीर है। जब हमारे मन के ढांचों की बात आती है तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा मन है, वो आपका मन है। लेकिन जब जीवन की बात आती है
तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि मेरा जीवन और आपका जीवन, जीवन की एक विशाल घटना घट रही है। आप थोड़ा सा पकड़ सकते हैं और दावा कर सकते हैं कि ये मेरा है, या आप लगातार जीवन की मात्रा बढ़ा सकते हैं। आप इसे केवल तभी बढ़ा सकते हैं जब आपकी पहचान आपने जो थोड़ा सा इकट्ठा किया है उसके साथ नहीं है। आपने जो थोड़ा सा इकट्ठा किया है वो कई प्रकार के मापदंडों के कारण है। सिर्फ जन्म के विशेषाधिकार से, फिर बढ़ोतरी के साथ, शायद कुछ लोग बढ़ें, शायद कुछ लोग ना बढ़ें। मैं जीवन के रूप में कह रहा हूं। शरीर बढ़ता है, मन बढ़ता है, गतिविधि बढ़ती है, लेकिन इस जीवन का बढ़ना कई चीजों पर निर्भर करता है। अगर आप थोड़ा सा जीवन पकड़ते हैं और उसके साथ पहचान बना लेते हैं तो आप बस वही बनकर रह जाएंगे। आप कहते हैं कि आप आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं। मैंने भी आप पर विश्वास किया जैसे आपने मुझ पर किया। जब मैंने कहा, जब आप आकर बैठ गए और आपने कहा, सद्गुरु हम सच में जिज्ञासु हैं, हम ईमानदार हैं, फिर मैंने कहा अगर आप मेरे साथ बैठते हैं तो अब यही आपका मार्ग है। तो क्या आप अपने वादे से पलट रहे हैं कि आप एक जिज्ञासु हैं? अगर आप एक जिज्ञासु हैं तो इसका मतलब है कि आप हमेशा खोज कर रहे हैं। आपने अपनी पहचान उससे नहीं बनाई है जो आपके पास है। अगर ऐसा है, अगर ये जीवन विस्तार करता जाता है तो कार्मिक ढांचा पतला और पतला होता जाता है। अगर आप वास्तव में इसे बढ़ने देते हैं तो ये बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर आप इसे बहुत पतला और कमजोर कर देते हैं तो ये मेरे लिए आसान होगा, लेकिन अब आप मुझे मेरे वादे की याद दिला रहे हैं। सद्गुरु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक दीवार की तरह मोटा हूं, लेकिन आपने वादा किया था। मैं अपने वादे से नहीं पलट रहा हूं, मैं आपको ये प्रक्रिया समझाता हूं, उसके बाद आप चुनिए कि आप मोटे रहना चाहते हैं या पतले। ये सवाल आ रहा है क्योंकि शायद ये भी थोड़ा मोटा है। मोटा यानी मजबूत। सबसे ज्यादा लोकप्रिय, शायद लोकप्रिय सही शब्द नहीं है, ईशा योग केंद्र में सबसे प्रचलित नट है ग्राउंड नट यानी मूंगफली। मैंने लोकप्रिय शब्द वापस ले लिया, प्रचलित। तो एक ग्राउंड नट वास्तव में एक नट यानी मेवा नहीं है, ये एक फली है, ये वास्तव में नट नहीं है। लेकिन चूंकि ये ज़मीन के अंदर उगती है और इसे थोड़ी सुरक्षा की ज़रूरत होती है, प्रकृति ने इसे एक अच्छा सा खोल दिया है। चूंकि इसके पास एक खोल है, ये एक नट होने का नाटक कर रही है, आपकी तरह। ये वास्तव में एक नट नहीं है, लेकिन उसकी तरह दिखावा करती है। तो अपने पूरे जीवन में आप एक असली नट यानी सनकी की तरह जी सकते हैं, जिसे ज़्यादातर लोग करने में सफल होते हैं। लेकिन मौत का मतलब है कि वो उस नट को तोड़ देते हैं। मौत एक नट क्रैकर है। तो खोल फट गया है, भौतिक शरीर और ये मन अलग अलग हो गए हैं, लेकिन इसमें सुरक्षा की एक आंतरिक परत है। आपने देखा है मूंगफली पर एक और पतली कागज जैसी पतली परत होती है, पतला सा छिलका। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ये मौजूद है, हालांकि बाहरी खोल टूट गया है, एक बार फिर से ये अंकुरित हो सकता है, एक पौधा बन सकता है और फिर से एक नट कई नट बन जाएगा।
देखिए, वो कहते हैं कि केवल 2 नट्स थे, एडम और ईव। अब आप लोगों को देखिए। तो ये एक नट, अगर आप उस छिलके को छोड़ देते हैं तो ये अंकुरित हो सकता है और कई नट बन सकता है। वो कई नट फिर से उसी प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे और कई नट बन जाएंगे। तो मैंने आपसे वादा किया था कि जब समय आएगा तब ये पतली सी परत, ये छिलका, मैं इसे आपके लिए उधेड़ दूंगा। अगर आप अच्छी तरह से भीगे हुए हैं तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से भीगे नहीं हैं तो मुझे अपने नाखूनों से इसे निकालना होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं करूंगा, लेकिन इसमें तकलीफ होती है बस। अगर मैं ज़बरदस्ती आपके ऊपर से एक परत निकालूं तो तकलीफ होगी, लेकिन अगर आपने इसे अच्छी तरह से भिगोया है और ये ढीला हो गया है तो अगर मैं इसे बस छूता हूं तो ये निकल जाएगा। वो चुनाव आपका है। मैंने कहा कि अगर ये वाकई पतला हो चुका है तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब अगर आप इस छिलके को हटा देते हैं तब भी एक नट है। बस इतना है कि अब ये और अंकुरित नहीं हो सकता। जब आप इस नाजुक पतले से छिलके को हटा देते हैं, अगर आप निकाल दें तो उसके बाद ये अंकुरित होने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि ये 2 हिस्सों में बंट गया है। ये 2 हिस्सों में बंट गया है, उसके बाद ये अंकुरित नहीं हो सकता। फिर से अंकुरित होने वाली बुनियादी प्रक्रिया ही नहीं रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस पतली सी परत को छील दिया गया। मैंने कहा था कि अगर आप एक पल के लिए भी मेरे साथ बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी आए, यहाँ बैठे और चले गए। इसका मतलब है कि आप वास्तव में, शायद बैठना सही शब्द नहीं था, अगर आप मेरे साथ हों, शायद मुझे ये कहना चाहिए था। मुझे विश्वास था कि अगर आप यहाँ हैं तो आप मेरे साथ ही हैं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। जब मैं यहाँ आपके साथ हूँ तो मैं आपके साथ हूँ, मैं किसी और तरह से नहीं हूँ। मेरा मानना था कि आप भी ऐसे ही हैं, और मैंने कहा अगर आप मेरे साथ बैठते हैं फिर आप आकर इस तरह बैठते हैं। ठीक है, मैं बैठ गया, क्या हुआ? मैं क्या कर सकता हूँ? तो वैसे भी मैं अपने वादे से पलट नहीं रहा हूँ। अगर आप वाकई मेरे साथ बैठे, अगर आप एक पल के लिए भी मेरे साथ रहे, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि स्वाभाविक रूप से छिलका उतर जाएगा। वो सहज रूप से निकल जाएगा या थोड़े दर्द के साथ, ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन ये निकल जाएगा। लेकिन नट अभी भी मौजूद है, अंकुरित नहीं हो सकता, लेकिन मौजूद रहता है। हमने यही वादा किया था कि हम ये पक्का करेंगे कि आप फिर से अंकुरित ना हों। लेकिन 2 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे तो हम किसी चीज को पूरी तरह से विसर्जित करने की बात कर रहे थे। विसर्जन जरा भी सहयोग के बिना नहीं। आपको फिर से वापस अंकुरित होने से रोकना ताकि कोई और नट आपसे बाहर ना निकले, उसका मैंने आपसे वादा किया था। मैं वादे पर टिका रहूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि हम आपकी आकांक्षा बढ़ाएंगे। सिर्फ अंकुरित न होने के बजाय आप, जब आपकी ताज़ा मौत हुई हो, हम केवल मरने के बाद की बात कर रहे थे, है ना? हाँ, उस दिन। ठीक है, जब आप जीवित हैं, अगर आप इसे करते हैं तो ये सबसे शानदार है। मगर आप नहीं कर सके। आपने इस पर काम किया, ढीले बन गए, लेकिन फिर भी आप नहीं कर सके, तो आपकी अभी ताज़ा मौत हुई है। शायद ये एक गलत शब्दावली है, लेकिन मुझे इसका इस्तेमाल करना पसंद है। ताज़ा जन्म, ताज़ी मौत। तो जब आप ताज़े मरे हों, उस समय पूरी तरह से विसर्जित होने की एक अच्छी संभावना है। तो क्या आप मुझे ऐसा करने देंगे या बस छिलका निकालने देंगे ताकि आप फिर से अंकुरित ना हो और विसर्जित होने में अपना खुद का समय लेंगे? लेकिन आप एक और शरीर नहीं ले सकेंगे। मैंने आपसे वादा किया था, मैं उस पर कायम रहूंगा। अब मैं अपने वादे को बढ़ा रहा हूं। मैं अपने वादे का स्तर ऊंचा कर रहा हूं। वादा वापस नहीं ले रहा, मैं वादे को बढ़ा रहा हूं। न केवल अंकुरित न होना,
बल्कि विसर्जन भी किया जा सकता है अगर आप बस सहयोग करने के मोड में हों। आपको लगता है कि इस तरह एक चट्टान की तरह होकर आप विलीन हो सकते हैं। चट्टान को कैसे विसर्जित करें? इसमें 1,00,000 साल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि चट्टान को विलीन नहीं किया जा सकता, बस इसमें 1,00,000 साल लगेंगे। लेकिन अगर आप शक्कर की तरह मीठे हो जाते हैं, या कम से कम नमक की तरह, मिनटों के अंदर हम आपको विलीन कर सकते हैं। मैं बस यही कह रहा था, मैं वादे से पीछे नहीं हट रहा था। This is तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप मजबूत इरादे के साथ काम करेंगे और थोड़ा और प्रयास करेंगे ताकि आप भी अपने गुरु की मेहनत को थोड़ा कम कर सकें? आपको ये भी सोचना चाहिए। हेलो, ये भी आपको सोचना चाहिए। केवल ये नहीं कि आप कैसे मुक्त होंगे, आपको ये भी सोचना चाहिए कि मैं अपने गुरु के लिए काम कैसे कम कर सकता हूँ। ऐसा विचार कभी आपके पास नहीं आया? तो अगर आप इस तरह के हैं तो आपकी साधना में तेजी लाने के उपाय हैं। ऐसा हुआ, एक यहूदी लड़का, एक 12 साल का लड़का स्कूल में पढ़ रहा था। वो सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन बस गणित में वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा था। यहूदी परिवार ऐसे होते हैं, एक सब्जेक्ट में अच्छा न कर पाना ठीक नहीं है। दूसरे लोग कहेंगे, वाह, वो हर चीज में बहुत अच्छा कर रहा है, गणित उसे पसंद नहीं है, चलेगा। भारतीय परिवार और यहूदी परिवार इस तरह से काम नहीं करते। अगर आपको 98 मिलते हैं तो भारतीय माँ आपसे पूछेंगी, बाकी के 2% कहाँ हैं, क्या हुआ? कोई भी और एक पार्टी रखेंगे और जश्न मनाएंगे, मेरे बेटे के 98% आए हैं। भारत में नहीं, यहां वो आपसे पूछेंगे कि बाकी के 2% कहाँ हैं, क्योंकि हम ऐसी संस्कृतियों से आते हैं जहां मानव प्रयास का सबसे अधिक महत्व है। 98% नहीं, 99% नहीं, आप प्रयास कर रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने फैसला किया, हालांकि वो एक यहूदी परिवार हैं, उन्होंने उसे कैथोलिक स्कूल में ले जाने का फैसला किया जहां गणित के शिक्षक को अच्छा माना जाता था। तो वो लड़का वहां गया और 4 महीने के बाद लड़का हर परीक्षा में 100 में से 100 ला रहा था। तब माता पिता बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें गणित के शिक्षक को एक उपहार देना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, हम तुम्हारे गणित के शिक्षक से मिलना चाहते हैं, उन्होंने सच में तुम्हारे लिए चमत्कार किया है। तुम गणित में 100 में से 100 अंक पा रहे हो, जो तुम पिछले 1.5 साल से दूसरे स्कूल में नहीं कर पा रहे थे। लेकिन लड़के ने कहा, इससे गणित के शिक्षक का कोई लेना देना नहीं है। फिर ये कैसे हो रहा है? उन्होंने पूछा। देखिए, मैंने स्कूल के सामने एक लड़के को देखा जिसे प्लस के निशान पर कील से ठोक दिया गया है। तो यही बात है। हम आपके लिए भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। इन लोगों में से किसी एक को हम कील से ठोक देंगे या उन्हें उल्टा लटका देंगे। सांपों को देखिए, इस तरह अगर हम आप में से किसी एक के साथ ऐसा करते हैं तो बाकी लोग प्रयास करने लगेंगे। अगर आपके समझने का यही एक तरीका है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं चीजों को वैसे करने में विश्वास करता हूं जैसे वो काम करती हैं। अगला सवाल ऋचा ने पूछा है, क्या किसी शिष्य के 2 गुरु हो सकते हैं? अगर किसी को 2 आध्यात्मिक गुरुओं से दीक्षा मिली हो तो क्या किसी एक मार्ग पर चलना बेहतर होता है या दोनों गुरुओं की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए? अगर मैं एक गुरु के दिखाए मार्ग पर चलती हूँ तो क्या मैं दूसरे गुरु का अनादर कर रही हूँ जिन्होंने मुझे अपने मार्ग की दीक्षा दी थी? तो एक गुरु के साथ होना, एक आध्यात्मिक गुरु के साथ होना, ये वफादारी का सवाल नहीं है, लेकिन ये ईमानदारी का सवाल है। वफादारी और ईमानदारी के बीच क्या अंतर है?
वफादारी कुछ भावनाओं से आ रही है जो आपके पास हैं। ईमानदारी का मतलब है कि आप उस उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं जिसके लिए आप वहां हैं। किसी भी जगह में आप किसी जगह में हैं, उस जगह का जो उद्देश्य है आप उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। आप वहां कुछ और नहीं करेंगे। आप में से कई लोगों के साथ ये हो रहा है, आप यहां वाकई आध्यात्मिक साधना करने के लिए आए थे, लेकिन आप किसी के प्यार में पड़ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, और ये सब हो रहा है। कुछ ना कुछ होगा। या तो आपको सिर दर्द हो जाएगा, या आपको कमर दर्द हो जाएगा, या आपके सिर में एक कीड़ा घुस जाएगा, या आपका दिल ऐसे धड़केगा। कई सारी चीजें होंगी। जीवन, आपको ये समझ नहीं आता है कि आप जिस उद्देश्य से वहां हैं उससे भटकना बस ईमानदारी की कमी का सवाल है। क्या इसका ये मतलब है कि मुझे उनमें से कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए? तो आपको एक सचेतन चुनाव करना चाहिए कि आप इसीलिए आए हैं, एक आध्यात्मिक केंद्र के इर्द गिर्द जीवन बनाने के लिए। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर किसी से पूरी तरह से धधकने की उम्मीद नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप यहां एक धधकती आग के साथ आए और फिर आपने समझौता कर लिया। ये ईमानदारी में थोड़ा फेरबदल हुआ। वफादारी अलग चीज है। इस काम में वफादारी की कोई जरूरत नहीं है। तो आप जो भी हों, अगर आप यहाँ थे और आप कहीं और चले गए हैं और संघर्ष कर रहे हैं, कृपया संघर्ष मत कीजिए। मुझे फेंक दीजिए और आप जहाँ भी हैं बस वही कीजिए। क्योंकि आप कहीं और चले गए हैं, इसी से यह साबित होता है कि किसी न किसी तरह से, चाहे किसी भी वजह से, इसने यहाँ काम नहीं किया। तो आप कहीं चले गए हैं, कम से कम वहाँ आप अच्छे से कीजिए। जब तक कि आपका विकास हो रहा है, मुझे क्या समस्या है? या अगर आप कहीं और थे और अब आप यहाँ हैं और आप यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, उस बकवास को फेंक दीजिए जो आप कहीं और से उठा कर लाए हैं और वो कीजिए जो आपको करना चाहिए। क्योंकि ये कुछ ऐसा है, नारियल के बगीचे हैं, आम के बगीचे हैं। आप ऐसा नहीं करते कि एक नारियल के बगीचे में जाकर वहां से एक पेड़ उखाड़ लें और उसे पहाड़ के ऊपर लगा दें। वो 1 महीने भी जिंदा नहीं रहेगा। वो वहां काम नहीं करता। वो केवल यहीं काम कर सकता है। नहीं आप एक आम के पेड़ को ले जाकर रेगिस्तान में लगा सकते हैं, ये काम नहीं करेगा। तो आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए। इसी से साबित होता है कि या तो अपने खुद के चुनाव से, या किसी और मजबूरी से, या उस गुरु की मृत्यु हो गई है, या मैं मर गया हूं। जब वो होगा, जब आपको कहीं और जाने की जरूरत महसूस होती है, तो वहां खुद को पूरी तरह से समर्पित कीजिए, वो चाहे जहां भी हो। क्योंकि आप इस जगह पर होकर उस जगह से पोषण नहीं पा सकते। ये ऐसे काम नहीं करता। क्या इसका ये मतलब है कि आप किसी का अनादर कर रहे हैं? नहीं। देखिए, ये कुछ ऐसा है, आपकी एक माँ है, उन्होंने आपका ख्याल रखा, आप उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से उनका देहांत हो गया। अब आपकी चाची आई हैं, या शायद आपकी पत्नी, या शायद आपकी पड़ोसन, या शायद कोई और। मान लीजिए कि चाची, क्योंकि दूसरी चीज़ें भावनाएं जागृत करेंगी जिन्हें हम इस सवाल से शांत नहीं कर सकते। अब आपकी चाची आपका ख्याल रख रही हैं, लेकिन आप अपनी माँ से प्यार करते हैं। लेकिन आपको वो खाना खाना होगा जो आपकी चाची आपको परोसती हैं। आप अपनी माँ का परोसा खाना नहीं खा सकते। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको उनकी कितनी याद आती है, आपको उनसे कितना प्यार है। आप उनसे प्यार कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं, सब कुछ, लेकिन आपको अपनी चाची के हाथ का खाना खाना होगा, वरना आपको पोषण नहीं मिलेगा। बात इतनी सीधी है।
अगर आप यहाँ से चले गए हैं कहीं और, दूर बैठकर मुझसे प्यार करना बहुत आसान है। हाँ हाँ, दूर बैठकर मुझसे प्यार करना बहुत आसान है, करीब होना मुश्किल है। आप वहाँ बैठकर मुझसे प्यार कर सकते हैं, मेरे प्रति सम्मान और आदर रख सकते हैं, ताकि आपका ज़मीर थोड़ा शांत रहे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी शांत हो जाए, क्योंकि ये जीवन बहुत लंबा नहीं है, ये बहुत छोटा जीवन है। आप ये बकवास ही संभालते रहेंगे तो मंजिल तक कब पहुँचेंगे? इसे जल्द से जल्द शांत कीजिए। आप मुझसे प्यार कर सकते हैं या नफरत कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी तरह से इसे शांत कीजिए और उस पर ध्यान लगाइए जो आपको करना है। लेकिन अगर आप कहीं और से यहाँ आए हैं तो वही बात लागू होती है। आप किसी के भी प्रति जितना चाहे उतना प्यार और सम्मान रख सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि उसे दुनिया में हर किसी के प्रति रखिए। मैं आपसे कहता रहा हूँ, अगर आप सड़क पर चलते हैं, क्योंकि मैंने लोगों को ऐसा करते देखा है, वो यूं चल रहे होंगे, अचानक कोई कहता है, अरे सद्गुरु सद्गुरु, मैं कहता हूं बेकार है, ये आपके लिए काम नहीं करेगा। ये आपके लिए काम नहीं करेगा कि अगर आप सद्गुरु को देखते हैं तो आप ऐसे हैं, वरना आप ऐसे हैं। ये काम नहीं करने वाला। इस तरह से कोई भी आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए काम नहीं करेगा। किसी न किसी रूप में आपको हर किसी में उसी गुण को देखना होगा। आदमी, औरत, बच्चा, गधा, मैं खास तौर पर गधे को चुन रहा हूँ। गधा, गाय, कुत्ता, पेड़, पत्थर। आपको, अगर आप वाकई, हम पहले सवाल पर वापस जा रहे हैं, अगर आप वाकई में निश्चित रूप से उनके साथ बैठे हैं, ठीक है, फिर आपको हर चीज़ में उन्हें ही देखना चाहिए। आपको हर चीज़ के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए जैसे वो सद्गुरु हो, फिर कोई समस्या नहीं है। तो आप कहाँ हैं? आप कौन से अभ्यास कर रहे हैं? जब बात अभ्यासों की आती है तो जैसा मैंने कहा, अब आपकी माँ जा चुकी हैं, आप अपनी चाची के घर में हैं। आपको वो खाना खाना होगा जो वो परोसती हैं। आप अपनी माँ से जितना चाहे उतना प्यार कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता, लेकिन आपको उसी खाने को खाना होगा और खुद को पोषित करना होगा जो आपकी चाची परोसती हैं। यहाँ बैठकर ये मत सोचिए कि फिर से आपकी माँ आपको खाना परोसेंगी, वो नहीं करेंगी और वो नहीं कर सकती। तो ऐसे संघर्ष मत लाइए, क्योंकि ये एक छोटा सा जीवन है। भावनाओं की इन सारी गुत्थियों के साथ आप कहाँ जा पाएंगे? आप कहीं और चले गए, इसी से साबित होता है कि किसी चीज़ ने आपके लिए काम नहीं किया। आप जहाँ कहीं भी चले गए हैं, कम से कम वहाँ इसे सफल बनाइए। जब आप यहाँ थे तब आप सोच रहे थे कि कैसे बाहर निकलें। अब आप कहीं और हैं और सोच रहे हैं कि मुझे शायद यहाँ होना चाहिए था। ऐसा मत कीजिए। जब आप कोई जगह छोड़ देते हैं तो आप चाहे जहाँ कहीं भी जाएं, कम से कम वहाँ इसे कारगर बनाइए। बस अपने प्रयास को मत छोड़िए, बस यही मायने रखता है। जब आप अपना प्रयास छोड़ देते हैं, मैं आपसे बहुत ज़्यादा निराश हो जाता हूँ। हाँ, अगर आप चले गए और आपका प्रयास अभी भी तीव्र है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे लिए कम तकलीफ़ है। हेलो। अगर आप जी जान से प्रयास कर रहे हैं और आप चले जाते हैं, मेरे लिए अच्छा है। अगर आप अपना प्रयास छोड़ देते हैं तो ये जीवन आपके लिए व्यर्थ गया, मेरी मेहनत व्यर्थ गई। ऐसा मत कीजिए। ऐसा हुआ। एक लड़का स्कूल से वापस आया और उसने कहा, पापा, आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं गणित की परीक्षा में पास हो गया तो आप मुझे 500 रुपये देंगे। पिता जो मैगजीन पढ़ रहे थे, उन्होंने उससे अपना चेहरा ऊपर उठाकर कहा, हाँ बेटा, मुझे याद है। पापा, मैंने आपका खर्च बचा लिया है। पहले ही जीवन का निवेश किया जा चुका है। अब मेरे जीवन को बचाने की कोशिश मत कीजिए। जिस पल आप यहाँ बैठे, मैंने एक तरह से अपना जीवन आप में निवेश कर दिया है। अब उसे बचाने की कोशिश मत कीजिए। अगर मुझे उसे बचाना होता तो मैं उसे खुद ही बचा लेता।
ये पहले ही खर्च हो चुका है। उस पैसे को बचाने की कोशिश मत कीजिए जो पहले ही खर्च हो चुका है। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो